हेलो बच्चों, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। तो इस लेक्चर में हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की कुछ जर्नल टर्म्स को लर्न करेंगे, कुछ डेफिनेशंस देखेंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की मेन एम क्या होता है? मेन एम ये होता है कि डिमांड और सप्लाई जो इस तरीके से मीट करनी है आपको, जिससे कि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो मिनिमम रहे आपकी। ठीक है, टू मीट डिमांड एंड सप्लाई इन अफेक्टिव एंड ऑप्टिमम मैनर सो दैट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज मिनिमाइज। अब हम एक जनरलाइज्ड प्रॉब्लम लेते हैं, उसके बाद हम टर्म्स को सीखेंगे। मान लीजिए ये मेरे पास कोई ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है जो कि मैट्रिक्स फॉर्म में हमने प्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर फैक्ट्रीज को शो करेंगे हम। फैक्ट्रीज बोल सकते हो या यहाँ पर आप सोर्सेज भी बोल सकते हो। इसको हम प्लांट भी बुलाते हैं। मान लेते हैं मेरे पास F1 फैक्ट्री ये है, F2 फैक्ट्री ये है, इसी तरीके से मेरे पास M फैक्ट्री है। ठीक है, कितनी भी हो सकती हैं, मान लीजिए 6 फैक्ट्री है तो F6 हो गया। उसी टाइप से ये मेरा डेस्टिनेशन है जहां पर मेरे प्रोडक्ट को रखा जाएगा। ये तो वो फैक्ट्रीज हैं जो प्रोडक्ट को बनाएंगी। ये वो जगह है, डेस्टिनेशन, जहां पर प्रोडक्ट को हम रखते हैं। इनको हम वेयर हाउस भी बुलाते हैं। ठीक है, वेयर हाउस मतलब गोदाम भी हो सकता है, शोरूम भी हो सकता है। तो मान लेता हूं मेरे पास कितने डेस्टिनेशन हैं, D1, D2, ये डेस्टिनेशन आपकी D3 है। उसी टाइप से मान लेते हैं कि आपका कहाँ तक है, कितनी है आपके पास, DN। हो सकता है 6 हो, 7 हो, जितनी भी आपके पास हो। हमने मान लिया, जर्नल मान लिया हमने, DN आपके पास डेस्टिनेशन है। अब जो मेरी फैक्ट्री होगी उसकी अपनी सप्लाई होगी कुछ ना कुछ। तो मान लेते हैं F1 फैक्ट्री की सप्लाई कितनी है, A1। A1 मतलब है कि कितने प्रोडक्ट वो बनाता है। उसी टाइप से A2 मान लेते हैं कि जो फैक्ट्री F2 है वो इतने प्रोडक्ट बना रही है। उसी टाइप से FM को मान लेते हैं हम AN, सॉरी AM। ठीक है, तो ये कौन सी लाइन है, ये सप्लाई की लाइन है। ठीक है, ये सप्लाई शो कर रही है। उसी टाइप से हर डेस्टिनेशन की अपनी डिमांड होगी कि मैं इतनी प्रोडक्ट में रख सकता हूं। ठीक है, तो कैपेसिटी बोलिए, डिमांड बोलिए, तो डिमांड मान लेते हैं D1 डेस्टिनेशन की B1 डिमांड है, B2 डिमांड D2 की है। उसी टाइप से DN डेस्टिनेशन की हम मान लेते हैं BN, इसकी क्या है, डिमांड है। अब F1 फैक्ट्री से प्रोडक्ट को ले जाकर D1 डेस्टिनेशन में पहुंचाने में कुछ खर्चा आएगा, कुछ कॉस्ट इन्वॉल्व होगी, उसको हम बुलाएंगे C11। क्या बुलाएंगे, C11। तो C11 क्या है, C11 इज दी कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग यूनिट प्रोडक्ट फ्रॉम फैक्ट्री 1 टू डेस्टिनेशन 1। तो इसको मैं अगर डिफाइन करूं तो कैसे डिफाइन करेंगे, ये क्या है, कॉस्ट या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ यूनिट प्रोडक्ट फ्रॉम फैक्ट्री F1 टू डेस्टिनेशन D1। डेस्टिनेशन D1, D1 F1 फैक्ट्री से लेके D1 डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में प्रोडक्ट की कितना कॉस्ट इन्वॉल्व होगी, उसी को बुलाएंगे हम C11। क्या है ये, C11। तो उसी टाइप से ये क्या हो जाएगा, ये आपका C12 हो जाएगा। प्रोडक्ट 1 फैक्ट्री से 2 डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में कितना खर्चा है, उसी टाइप से ये C13 हो जाएगा। तो उसी टाइप से ये कितना हो जाएगा, C1। ठीक है, और ये कितने हो जाएंगे आपके, C21। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, CM1। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका CMN। ठीक है, तो यूनिट कॉस्ट इस टाइप से हो जाएंगे आपकी। अब आते हैं नंबर ऑफ एलोकेशंस, कि कितने प्रोडक्ट मुझे कहां पर रखने हैं। ठीक है, कितने प्रोडक्ट मुझे कहां पर रखने हैं। तो मान लेते हैं ये X11। X11 का मतलब क्या है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट शिफ्ड फ्रॉम फैक्ट्री 1 टू डेस्टिनेशन D1। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे हम, तो अगर मैं X11 बोल रहा हूं तो क्या है ये, नंबर ऑफ प्रोडक्ट शिफ्ड फ्रॉम डेस्टिनेशन फ्रॉम फैक्ट्री
फ्रॉम फैक्ट्री F1 टू डेस्टिनेशन D1। ठीक है, तो ये कितने प्रोडक्ट मैंने F1 फैक्ट्री से लेके डेस्टिनेशन D1 में रखे, उन सबको हम बुलाएंगे X11। क्या बुलाएंगे हम? X11। ठीक है, तो उसी टाइप से ये कितना हो सकता है, ये आपका F21 हो गया, तो उस टाइप से ये कितना हो जाएगा XM1, जितने भी प्रोडक्ट आपके रहे। तो एक जर्नल हमने प्रॉब्लम बना दी है, तो हमारी कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ये रहेगी इसको सॉल्व करने की कि जो टोटल सप्लाई है वो टोटल डिमांड के बराबर होनी चाहिए। दैट मीन्स अगर मैं बोलता हूं समीशन ऑफ ए इक्वल टू समीशन ऑफ बी, ठीक है, जैसे आई बुला लीजिए आप, ये आई हो गया, ये आपका जे हो गया। वेयर आई फ्रॉम 1, ए कहाँ तक जा रहा है हमारा? एम तक जा रहा है, ठीक है, और जे कहाँ तक जा रहा है? फ्रॉम 1 टू एन। इसका मतलब ये हुआ सम ऑफ टोटल सप्लाई शुड बी इक्वल टू सम ऑफ टोटल डिमांड। ठीक है, अगर ये हमारी कंडीशन है वो फुलफिल होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? ये तो हमारी कंडीशन हो गई। अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव है मिनिमाइज करना। इसको मिनिमाइज करना जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। ठीक है, दैट मीन्स समेशन ऑफ कॉस्ट कितनी है, पहले प्रोडक्ट कितना है और एक प्रोडक्ट को रखने की कॉस्ट कितनी है। वेयर आई फ्रॉम 1 टू m, जे फ्रॉम 1 टू n। ठीक है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन को कैसे निकालेंगे हम? एक प्रोडक्ट को रखने में कितनी कॉस्ट है, कितने प्रोडक्ट आपने रखे हैं, उन सभी को ऐड करते हुए जितनी कॉस्ट आएगी वो मिनिमम आनी चाहिए, उसी को हम बुलाते हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। क्या बुलाते हैं? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो एक ये जनरल टर्म्स हो गई है कि यहाँ पर फैक्ट्री होगी, यहाँ पर डेस्टिनेशन होगी, यहाँ पर सप्लाई दिखाएंगे हम, यहाँ पर डिमांड दिखाएंगे, इसके अंदर ब्लॉक के अंदर हम यूनिट कॉस्ट दिखाएंगे, और जो हमारे ये नंबर होंगे वो हमारे होंगे कितने हमने प्रोडक्ट वहां पर रखे हैं, और ये हमारी ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा। अब हम देखते हैं कि सॉल्यूशन किस टाइप के हो सकते हैं। तो सबसे पहला होता है फिजिबल सॉल्यूशन। क्या होता है? फिजिबल सॉल्यूशन। सबसे पहला सॉल्यूशन होता है फिजिबल सॉल्यूशन। देखिए फिजिबल सॉल्यूशन का मतलब क्या है? फिजिबल सॉल्यूशन का मतलब है कि जितनी भी एलोकेशंस हैं ये सभी कैसी होनी चाहिए? दैट शुड बी पॉजिटिव। दैट मीन्स फिजिबल सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जहां पर सारी एलोकेशंस पॉजिटिव हो और कंडीशंस को फुलफिल करे। कौन कौन सी कंडीशन? सप्लाई और डिमांड बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो फिजिबल सॉल्यूशन है ए सेट ऑफ नॉन नेगेटिव एलोकेशंस, a set of non-negative allocations which will fulfill all the conditions, ठीक है, of the transportation problem। उसको बुलाएंगे हम फिजिबल सॉल्यूशन। कहने का मतलब बस यही है कि ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर जो एलोकेशंस है वो पॉजिटिव आए और वो कंडीशंस को भी फुलफिल करें, उनको हम बुलाएंगे फिजिबल। नेक्स्ट होता है बेसिक फिजिबल। सेकंड क्या हो जाता है? बेसिक फिजिबल। अगर हम सेकंड सॉल्यूशन की बात करें, बेसिक फिजिबल, ये कैसा सॉल्यूशन है? ऐसा सॉल्यूशन जो फिजिबल भी हो, साथ साथ में उसके अंदर नंबर ऑफ एलोकेशन, एक कंडीशन होनी चाहिए, नंबर ऑफ एलोकेशन शुड बी इक्वल टू m प्लस n माइनस 1। देखिए ऐसा कोई सॉल्यूशन जो फिजिबल हो, साथ साथ में ये कंडीशन भी फुलफिल हो, नंबर ऑफ एलोकेशंस, कितने एलोकेशंस आपने करे हैं, ठीक है, वो बराबर होने चाहिए m प्लस n माइनस 1। m मतलब क्या है? नंबर ऑफ रो, n क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स माइनस 1। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन फिजिबल की ये कंडीशन फुलफिल हो जाए तो उसे हम बुलाएंगे बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। तो अगर मैं कंडीशन पूछूं आपसे, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, पहली तो ये है कि जो आपके एलोकेशंस है वो पॉजिटिव होने चाहिए। ऐसा ना हो कि कहीं पर आपने -3 लिख दिया। -3 का कोई मतलब नहीं है, प्रोडक्ट तो पॉजिटिव में होंगे ना। 3 प्रोडक्ट आपने रखे, ऐसा थोड़ी होता है 3 प्रोडक्ट वहां से निकाल लिए, ऐसा नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो हमेशा एलोकेशंस पॉजिटिव होने चाहिए। साथ साथ में जितने एलोकेशंस आपने किए हैं नंबर में, वो किसके बराबर होने चाहिए? m प्लस n माइनस 1। तब जाकर आप बोलोगे कि मेरा सॉल्यूशन कैसा है? बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। नेक्स्ट होता है डीजन, नॉन डीजनरेट सॉल्यूशन।
नेक्स्ट इज थर्ड इज मोस्ट इंपोर्टेंट, इस सॉल्यूशन को हम बुलाते हैं नॉन डीजेनरेसी सॉल्यूशन। ट्रांसपोर्टेशन के अंदर नॉन डीजेनरेसी सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है? देखिए, ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर ये दो कंडीशन फुलफिल हो। दोनों बताते हैं। पहली कंडीशन क्या है? वही बेसिक वाली, नंबर ऑफ एलोकेशन शुड बी इक्वल टू m प्लस n माइनस 1। और सेकंड कंडीशन क्या होती है? ऑल दी एलोकेशंस must be in independent position, तो अगर मुझसे पूछा जाए कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर नॉन डीजेनरेसी सॉल्यूशन इन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, तो दो कंडीशन होती हैं। पहली कि जो नंबर ऑफ एलोकेशंस है वो कैसी होनी चाहिए? वो मान लीजिए मैंने 5 नंबर ऑफ एलोकेशंस है, तो m प्लस n माइनस 1 भी 5 आना चाहिए। दैट मीन पहली कंडीशन क्या हो गई? नंबर ऑफ एलोकेशन शुड बी इक्वल टू m प्लस n माइनस 1। सेकेंड कंडीशन ये होती है जितने भी एलोकेशंस आपने की है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। ठीक है, वो कैसे होनी चाहिए? इंडिपेंडेंट। तो ये हमारा होता है। एक और भी होता है बैलेंस प्रॉब्लम, बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो फोर्थ क्या हो गया? फोर्थ होता है बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। बैलेंस का मतलब वही है जहां पर आपकी डिमांड और सप्लाई बराबर हो, उन्हीं को हम बुलाते हैं बैलेंस। ठीक है, बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन। अगर वो बैलेंस नहीं है, अगर डिमांड और सप्लाई बराबर नहीं है, तो हम क्या है? अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बुलाते हैं। तो इस लेक्चर में हमने क्या लर्न किया कि ट्रांसपोर्टेशन का लॉजिक क्या है। हम ये चाहते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के अंदर कि आपको डिमांड और सप्लाई मीट करनी चाहिए, और इस टाइप से मीट करनी चाहिए कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम से कम आए। सारी फैक्ट्रीज का माल भी आपका कहाँ हो जाए? देखो, इस तरीके से है, जितनी फैक्ट्री है उनकी सप्लाई भी पूरी हो जाए, जितने डेस्टिनेशंस हैं उनकी डिमांड भी पूरी हो जाए, और इस तरीके से होनी चाहिए जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम से कम लगे आपका। अब उसके अंदर कुछ टर्म्स होती है। ठीक है, जैसे यूनिट कॉस्ट को हम इसके अंदर रखते हैं, एलोकेशंस को हम ऐसे दिखाते हैं। और नेक्स्ट हमने देखा था कुछ सॉल्यूशंस होते हैं। मेनली हमारे पास 4 सॉल्यूशन होते हैं। पहला होता है फिजिबल सॉल्यूशन। फिजिबल का मतलब यही है कि जो एलोकेशंस है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका होता है बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। इसका मतलब है कि जो नंबर ऑफ एलोकेशंस है वो आपके जो पॉजिटिव एलोकेशंस है वो m प्लस n माइनस 1 के बराबर होनी चाहिए। फिर होता है डीजेनरेसी सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन होता है जहां पर दो कंडीशन फुलफिल हो। पहली कंडीशन तो वही है, नंबर ऑफ एलोकेशन शुड बी इक्वल टू m प्लस n माइनस 1, और दूसरी ये होती है कि जितनी भी एलोकेशंस है वो सभी इंडिपेंडेंट पोजीशन पर होनी चाहिए। ठीक है, और एक चीज का ध्यान रखना है आपको, कभी भी ऑप्टिमलिटी जो आप निकालते हो, ठीक है, किसी भी सॉल्यूशन का ऑप्टिमलिटी टेस्ट आप करते हो, तो वो डीजेनरेसी नहीं होना चाहिए। ठीक है, दैट मीन्स यू कैन नॉट चेक द ऑप्टिमलिटी फॉर डीजेनरेसी सॉल्यूशन। अगर ट्रांसपोर्टेशन के अंदर डीजेनरेसी आ रही है तो आप ऑप्टिमलिटी टेस्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, जैसे कि हमारे पास मोदी मेथड या स्टेपिंग स्टोन मेथड है, ये तभी लग पाते हैं जब सॉल्यूशन आपका नॉन डीजेनरेसी हो। ठीक है, और लास्ट में हमने देखा था बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। दैट मीन्स अगर डिमांड और सप्लाई बराबर हो तो ऐसे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को हम बुलाते हैं बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। थैंक यू।